आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2:30 पे मुझे आपके द्वारा, आप में से ही कुछ छात्रों के द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया था। ये पेपर के आधे घंटे बाद, उसके बाद इस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व किया है और अब मैं आप सभी को इसका एक जेन्युइन रिव्यू देने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली पेपर कैसा था, कट ऑफ के क्या चांसेस हैं और आंसर की इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये पेपर मैंने उसी तर्ज पे दिया है जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल पे देते हैं। हमेशा जब भी पेपर आता है और उसका एनालिसिस मुझे करना होता है, मैं पहले उस पेपर को स्वयं देता हूँ। 2 कारणों से। पहला कारण क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, जब तक आप उसे नहीं महसूस करेंगे तब तक आप पेपर के सही एनालिसिस को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही पेपर हाथ में आता है वो आसान लगने लग जाता है और एग्ज़ाम सेंटर में उस पेपर की स्थिति अलग होती है। अभी जैसा कि इस पेपर के साथ भी है, जो बीपीएससी का ये पेपर है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आसान है आसान है आसान है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखा जा रहा है। अभी आप में से जितने लोग पेपर देने गए थे ना, आप लोग भी इस पेपर को अब घर पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब वहाँ की जो मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है ना परीक्षा हॉल की, वो अपने आप में अलग होती हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैंने पेपर सॉल्व करने के बाद मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो कुछ बच्चों के द्वारा वीडियो भेजे गए थे कि 1-2 अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं और 1-2 बच्चों के सुबह लगभग 11 बजे के आसपास मैसेज भी आए हुए थे कि कुछ लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचने का ही मतलब ये था कि आपका पेपर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि सेंटर बंद हो जाता है। कुछ लोग तो पेपर नहीं दे पाए। दूसरी एक बड़ी अप्रिय घटना हुई है बापू सभागार जो पटना में है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए क्योंकि पेपर लीक जैसी बातें वहाँ से निकल के आई हैं। मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं और अभी मैंने चेक भी किया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा पूरे वीडियोज़ को, लेकिन हाँ, बहुत सारे छात्रों ने पेपर नहीं दिया है और वहाँ पर पेपर लीक जैसी बात है। देखो, ऐसे मुद्दे जितने भी हैं, सबसे पहली बात इसमें यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पेपर लीक को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे मामलों में सरकार को दखल देना चाहिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो संस्था पेपर ले रही है, जैसे कि इसमें बीपीएससी पेपर ले रही है, स्वायत्त संस्था है, सब कुछ है, लेकिन जो खामियां हैं उन खामियों को वो स्वीकारते नहीं है ना। कोई भी संस्था कहेगी कुछ नहीं हुआ, फिर लीपापोती हो जाती है। तो ऐसे में सरकार को दखल देना चाहिए और इसको देखना चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। जब भी पेपर हो रहा है उस पेपर में इस तरीके की बातें ऐसी निकल के आती हैं तो इसकी बहुत ही गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेपर पे। पहले तो आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। जब मैं इस पेपर को सॉल्व कर रहा था तो लगभग 1 घंटे 10 मिनट में मैंने पूरे क्वेश्चंस को देखा है। फिर इसके बाद मैंने ओएमआर सीट तो नहीं थी, पर मैंने ओएमआर की तरह ही जितने भी क्वेश्चंस थे सबको यहाँ पे टिक मार्क किया। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर ओएमआर की तरह, ताकि मतलब पर्याप्त समय पता चल सके कि एग्जैक्टली कितना टाइम बच्चों को वहाँ पे लगा है। आप लोगों को जितना भी टाइम लगा है उसी हिसाब से थोड़ा सा एक मतलब एग्जैक्टली मुझे भी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जेन्युइन तभी पता चल सकता है जब भी कोई भी परीक्षा होती है, तो मैं पूरे पेपर को इसीलिए सॉल्व करता हूँ। तो इस पेपर को सॉल्व करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि पेपर बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आसान बिल्कुल नहीं है। ये पेपर में तथ्य बहुत सारे हैं, सारा फैक्चुअल है। बस ये है कि 69वीं बीपीएससी में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पैटर्न बदला था, ये पुराने पैटर्न पे ही पूरा का पेपर चला गया है। अब चूंकि इसमें करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन थे, लगभग यदि मैं बिहार का करंट अफेयर्स भी जोड़ दूं, नेशनल इंटरनेशनल और बिहार सारा करंट अफेयर्स जोड़ दूं, तो इसमें लगभग आप मान के चलिए 45 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, है ना। 45 से ज़्यादा क्वेश्चन, 45 से 50 के बीच में करंट ही आया यदि बिहार भी जोड़ दे। नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ से निकल के आए हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता हूँ कि पेपर में वेटेज क्या था। देखो, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल ट्रेंड है, उस ट्रेंड को आयोग ने कोई बदलाव नहीं किया है। करंट का वेटेज सबसे ज़्यादा था और जो भी बच्चा सुबह प्रातः 5:30 बजे वाली मेरी जो लाइव करंट अफेयर्स की क्लास थी,
या मेरे जो इंटायर वीडियो की क्लास थी, या मास्टर वीडियो अभी जो लेटेस्ट आया था, जिसने भी ये क्लासेस की हैं, निश्चित तौर पे करंट के क्वेश्चन सीधा सीधा हमारी क्लास से थे। मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक मेरे खूब मेहनत हमने की है, एक एक टॉपिक को हमने समझा है। तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। बिहार में भी मैंने पूरी सीरीज चलाई है ना, आप लोग एक बार देख सकते हैं। और सुबह प्रातः में जो मेहनत थी वो सफल हुई, कम से कम इस पेपर में जितने क्वेश्चन आए वो सारी क्लासरूम से निकल के आए। मैंने लेटेस्ट में कल मास्टर वीडियो भी आप लोगों को एक दिन पहले ही दिया था, थोड़ा सा इस बार लेट हो गया मास्टर वीडियो, बट यह है कि जितने बच्चों ने देखा होगा तो उस मास्टर वीडियो का बहुत बड़ा रोल था। बाकी जीएस तो जितना डेप्थ में मैंने पढ़ाया है उससे ही क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी का आप मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो ही देख लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका बिहार का करंट इसमें काफ़ी आया है, बिहार के करंट से क्वेश्चंस हैं, बजट से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आए हैं आपके। तो अभी मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। अब यहाँ पे एक बार मैं वेटेज बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से हैं, फिर इसके बाद इतिहास से क्वेश्चन है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, यदि आपने मेरे इंटायर वीडियो देखे थे या डेप्थ में मैंने क्लास में पढ़ाया है तो आपके सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। मॉडर्न से इस बार बहुत क्वेश्चन थे, लगभग 19 क्वेश्चन मॉडर्न से थे, मेडिवल से 4 और एंशिएंट से 5, टोटल 28 क्वेश्चन जो मुझे मिले, लगभग 28 से 30 के बीच में क्वेश्चन थे करंट से, हिस्ट्री से, ठीक है, इतिहास से। इसके बाद आपका साइंस का वेटेज था, फिजिक्स से भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन इस बार आए थे और बायो से भी क्वेश्चन थे। तो लगभग 23 क्वेश्चन के आसपास, फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे इस बार, लेकिन क्वेश्चन सामान्य थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बहुत टफ थे। यदि आपने पढ़ा है, एक बार पढ़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं उसको लेकर के। जैसे अब देखो, एक ये क्वेश्चन आया था टेक्नोपोलिस, है ना, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है। टेक्नोपोलिस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था। जैसे आप देखते हैं ना, इंडिया में गुड़गांव है, तो जो गुड़गांव है हमारा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय रूप से केंद्रित और आत्मनिर्भर, और जहाँ पे विशिष्ट रूप से उच्च तकनीकी उद्योग इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनको हम टेक्नोपोलिस के तौर पे जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोपोलिस, ठीक है। तो जैसे इसमें सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस, मॉस्को, है ना, तो जैसे आप इंडिया में देखेंगे कई सारे केंद्र हैं, आपका बेंगलुरु है या फिर, तो ये मतलब टर्मिनोलॉजी है। अब इस क्वेश्चन को आप किसी बच्चे के लिए कठिन भी हो सकता है, किसी के लिए आसान भी हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को जो सिलिकॉन वैली है ना आपका, है ना, तो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, तो इसका ए ऑप्शन वैसे सही होगा। ऐसे करके इसमें जो क्वेश्चंस हैं, लगभग क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है जैसा कि है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सामान्य थे। मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को ये भी आइडेंटिफाई किया है कि इसको आसान श्रेणी में रखना चाहिए या कठिन श्रेणी में रखना चाहिए, इस पे भी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा, जल्दी मैं इसके पूरे पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। वैसे तो आपने अभी तक में चेक किया होगा, खुद भी मिलान किया होगा क्वेश्चंस को। यदि कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आपको लगती है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताऊं। बाकी अभी इसको मैं, चूँकि मैंने अभी क्वेश्चन पेपर को हल किया है पूरा, अब मैं इसके बाद इसको जो है प्रॉपर वेरीफाई करूंगा कि ये क्वेश्चंस कितने सही हैं, क्या है। अप्रॉक्स मुझे जो लगा, ये क्वेश्चन मध्यम लेवल का क्वेश्चन था, पेपर था पूरा का पूरा, क्योंकि तथ्यात्मक में चीज़ें बहुत तेज़ी से गलत भी होती हैं जितना आपको, और फिर निगेटिव मार्किंग का मामला है वो भी आपको पता है। कुछ क्वेश्चन आसान हमें हर पेपर में होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन पेपर को देख करके लोग कह देते हैं अरे बड़ा आसान है, पर कुछ क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं लगभग। बस ये कि इसमें आसान का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था। इस बार लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, बाकी क्वेश्चन जो है आसान और मध्यम के बीच में थे। हाँ, एक कुछ मतलब 10% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि कठिन है। तो ये पर्सन टू पर्सन आपको लग सकता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। आप लोग एक बार अपने लेवल को बताइएगा कि आपका लेवल कैसा था। करंट अफेयर्स का लेवल ठीक ही था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत। अब में जैसे एक क्वेश्चन आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री से था, किससे था, एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इतना डेप्थ में जा कर के हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। ये था आपका, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। अब इतना डेप्थ में जाके आप नहीं जाते हैं कि आप इतना डेप्थ में जा करके पढ़ें, तो ये क्वेश्चन को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तथ्यात्मक था, फैक्चुअल था। और ऑब्वियस सी बात है, यदि आप इतना डेप्थ में जाके पढ़े हैं तब तो ठीक है। अब बिहार होता तो एक बार बिहार में समझ में आता है कि हाँ भाई न्यूज़ में इतनी चीज़ें देखते हैं, उड़ीसा का पूछ रहा है तो ओवरऑल। बट बाकी ये सही होने वालों का सही भी हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर मध्यम स्तर का था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही आसान था। लेकिन हाँ, इस बार जो रीजनिंग पूछी गई है वो आसान थे क्वेश्चन,
वैसे जो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं वो ठीक थे क्वेश्चन आपके। ज्योग्राफी के क्वेश्चन औसतन बहुत आसान थे। मैंने जैसे कि इंटायर वीडियो, मास्टर वीडियो, अभी ज्योग्राफी की हमारी क्लास भी चल रही है, उन सब में पढ़ाया। सारे क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, लगभग 9 क्वेश्चन। इस बार एस्ट्रोनॉमी से भी क्वेश्चन थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे, फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके। एक क्वेश्चन मैंने फिजिकल ज्योग्राफी कैटेगरी में भी रखा है। बाकी इसके बाद बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो थे, यदि आपने बिहार स्पेशल पढ़ रखा है तब तो आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ बिहार करंट के क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब जगह से मिले जुले क्वेश्चन थे आपके। इकोनॉमी के क्वेश्चन सामान्य थे। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वैसे जैसे आपका ठीक नहीं है तो क्वेश्चंस आपको कठिन लग सकते हैं, बट ओवरऑल पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत आसान थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैं बहुत कठिन श्रेणी में नहीं रखूंगा। यदि आपके बेसिक्स ठीक थे, आपने मेरा इंटायर वीडियो या मास्टर वीडियो देखा होगा या मेरे से क्लास की होगी, तो मैंने डेप्थ में पढ़ा रखी हैं चीज़ों को, आपको आसानी से निकल जाएगा। तो पेपर पूरी तरीके से तथ्यात्मक था और तथ्यात्मक पेपर को मैं मध्यम स्तर पर रखता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, लेकिन इसकी कट ऑफ को लेकर इतना ज़्यादा आप दिमाग में चिंतित मत होइएगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक सर्वे हो जाए। आप लोग एक बार बताइए, आप लोगों ने अभी कहीं कई सारे सोर्सेज से चेक किया होगा, मैं पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। इसके आंसर की मैं भी लेकर आऊँगा आपको। मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ। वो जो दौड़ है ना आंसर की वाली, बिना पेपर देखे सुने आंसर की आए और गूगल करके वो चीज़ों, वो दौड़ में मैं नहीं हूँ। मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊँगा। पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। बस ये है कि आप लोग एक बार बताइए कि आपके लगभग कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, है ना। आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके जो है अभी आपका है। फिर उसके हिसाब से एक कट ऑफ को लेकर के मैं अलग से सेशन बनाऊंगा। बाकी अभी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में। तो जहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देखिए पेपर लीक तो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि पेपर लीक का मतलब है वो चाहे कोई भी हो, कोई भी स्थिति हो, इसको लेकर के प्रशासन शासन वहाँ पे जो है उनको कार्य करना होगा। और दूसरा रही बात आप लोगों की, तो अब आप लोग इस पेपर के बारे में हम मेंस पे भी डिस्कशन करेंगे, मेंस को लेकर के भी चर्चा करेंगे, उस पर भी एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। पहले एक बार आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल में डेप्थ में इसको लेकर और जानकारी दूंगा। ये मेरा अभी, चूंकि मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो अभी मैं इसको लेकर अब आंसर की आपको थोड़ी देर बाद में आंसर की भी उपलब्ध करा दूंगा इसकी, ठीक है। तो ये मेरा इसको लेकर के जो जेन्युइन एक रिव्यू था कि पेपर बहुत ज़्यादा ना तो कठिन था, ना बहुत ज़्यादा आसान श्रेणी में था, मध्यम श्रेणी का पेपर था। कट ऑफ कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ बहुत है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो जिस तरीके से पिछले वर्षों में हमने देखा है, कट ऑफ काफ़ी गिरी है। बस यहाँ ये है कि आपका स्कोर जो है, अभी एक सर्वे करके फिर हम लोग पता करेंगे कि कितना स्कोर जा रहा है जेन्युइन, ठीक है। एक बार आप लोग अपना रिव्यू दीजिए, फिर इसके बाद मैं अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।